माय चैनल MG Maths 0206। तो हमें जैसे कमेंट्स मिले हैं तो मोस्टली कमेंट्स फ्रैक्शन लेसन के बेस्ड ही है। बहुत लोगों ने फ्रैक्शन लेसन को ही एक्सप्लेन करने की बात की है, तो आज हम फ्रैक्शंस को ही देख रहे हैं। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, मीन्स कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। पर आज हम देख रहे हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी हमारे पास बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, उसमें से हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। तो हमें फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो आज का टॉपिक हम इसी पे हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलो हमने आज 2 एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ हमने 4 फ्रैक्शंस लिए हैं, 9/4, 3/4, 7/4 एंड 5/4। हमें अरेंज करना है इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, बाद में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। अब लास्ट वीडियो में जिन्होंने नहीं देखी है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, वो जरूर देखिए क्योंकि उसी बेस्ड ये भी टॉपिक है। तो यहाँ हमको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, तो हम पहले पूरे फ्रैक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उनके डिनोमिनेटर्स कैसे हैं। आप देखो कि इन चारों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, सभी में 4 डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर चाहे जो भी हो, पहले हमको सबके डिनोमिनेटर चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ हमने देखा चारों के फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐसे में हम चेक करते हैं न्यूमरेटर। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, वो जरूर देखें, ताकि वो आपको समझ में आ गया तो आप ये टॉपिक भी अच्छे से समझ लोगे। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने करने के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमको पहले डिनोमिनेटर चेक करना होगा। ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम और नॉट। यदि सभी डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन न्यूमरेटर होगा। कब? जब डिनोमिनेटर सबके सेम होंगे। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शंस बड़ा, जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा। तो आज हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं 9/4, 3/4, 7/4, 5/4, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम उनके न्यूमरेटर चेक करेंगे। सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा असेंडिंग। तो 3/4 इज स्मॉलर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि उसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। तो 3/4 सबसे पहले आएगा क्योंकि उसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। उससे थोड़ा बड़ा न्यूमरेटर है 5, तो 5/4 सेकेंड नंबर पे आएगा। फिर उससे थोड़ा बड़ा है 7, तो 7/4 थर्ड नंबर पे आएगा। और सबसे बड़ा है यहाँ 9/4, तो 9/4 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? ये तब होगा जब सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे। सबके डिनोमिनेटर सेम है मीन्स हम उनके न्यूमरेटर को चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। तो यहाँ 3 सबसे छोटा है, फिर 5, देन 7, देन 9। तो ये हमने किया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म किया है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। तो इसी नंबर्स को, इसी फ्रैक्शंस को आप रिवर्स फॉर्म में लिखिए। मीन्स 9/4 सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा 7/4, फिर उससे थोड़ा छोटा 5/4, सबसे छोटा 3/4। तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर को ही रिवर्स फॉर्म में लिखिए, वो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स सबसे बड़ा 9/4, उसके बाद 7/4, देन 5/4 और सबसे लास्ट आएगा 3/4, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है बड़े से छोटा। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। ये तब पॉसिबल होता है इजीली जब डिनोमिनेटर सबके सेम हो। अब हमने सेकेंड एग्जांपल लिया है, यहाँ हमारे फ्रैक्शंस है 5/4,
7/8, 13/24, 17/12। यहाँ आप देखोगे सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। फर्स्ट केस में सबके डिनोमिनेटर सेम थे, तो ये हमने इजीली फाइंड आउट किया बाय चेकिंग देयर न्यूमरेटर्स। पर यहाँ सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एकदम से हम नहीं बोल सकते कि ये फ्रैक्शन छोटा है, ये फ्रैक्शन थोड़ा बड़ा है या सबसे बड़ा है, ये हम यहाँ इजीली नहीं बता सकते। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें करना पड़ेगा सभी डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालेंगे, सभी डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमको एलसीएम भी सीखना पड़ेगा। तो हमने पुरानी वीडियोस आप देखिए, हमारे प्रीवियस वीडियोस, हमने वहां एलसीएम और जीसीडी भी लिया है। जिनको एलसीएम या जीसीडी फाइंड आउट करते नहीं आता है वो एक बार वो वीडियोस देख ले। तो यदि आपको एलसीएम आता है तो आप इजीली ये कर सकते हैं। तो हम एलसीएम निकालेंगे सभी डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम किस किस का निकालेंगे हम, जितने डिनोमिनेटर से 1 2 3 4, तो हम 5 कॉलम बनाएंगे। डिनोमिनेटर्स आर 4, 8, 24 एंड 12। ये हो गए हमारे डिनोमिनेटर्स। अब हमको ये देखना है कि सभी नंबर्स कौन से नंबर से डिवाइड होंगे। वैसे सभी ना भी तो मैक्सिमम नंबर्स डिवाइड करने चाहिए। तो यहाँ एलसीएम में पूरे 4, 8, 24 एंड 12 ऑल कैन डिवाइड बाय 4। सभी नंबर 4 से डिवाइड होंगे, तो 4 को हम यहाँ लिखेंगे और 4 का टेबल बोलेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24। हो गया। तो हमको नंबर मिले 1 2 6 3। अब यहाँ भी हम एलसीएम में क्या करना है, सबके नीचे 1 आना चाहिए। तो यहाँ 1 आ चुका है, यानी इसका काम हो गया। यहाँ तो 1 आ चुका है, बट 2 6 3 यहाँ अभी तक 1 नहीं आया। तो मैक्सिमम नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होंगे, 2 एंड 6 कैन डिवाइड बाय 2 एंड 6 एंड 3 कैन डिवाइड बाय 3। तो आप कोई भी एक पेयर लो, इन दोनों को लो या इन दोनों को लो। तो हम लेते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 तो आ चुका है तो 1 को एज इट इज लिखो। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। अब 2 से 3 को डिवाइड नहीं होता है, तो 3 को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि वहां डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तब यहाँ 2 कॉलम में 1 1 आ चुके हैं, तो इनका भी काम ओवर हो चुका है। तो यहाँ भी हमको 1 1 चाहिए। बोथ आर सेम नंबर तो 3 है दोनों में, तो 3 3 से ही डिवाइड होगा तभी 1 आएगा। तो यहाँ 3 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ ऑलरेडी 1 है तो 1 की प्लेस पे 1 1 ही लिखो। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे नंबर को, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। मीन्स सभी के नीचे 1 1 आ चुका है, मीन्स हमारा एलसीएम वाला काम अभी ओवर हो चुका है। तो हम एलसीएम का आंसर फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम कितना आएगा, जो भी फैक्टर्स आए हैं साइड लास्ट वाले कॉलम में 4, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा। 4 मल्टीप्लाई 2 8 एंड 8 मल्टीप्लाई 3 24। तो हमारा एलसीएम होगा 24। एक बार फिर से आप ये जान लो एलसीएम कैसे करते हैं। जिनको एलसीएम नहीं पता, डिटेल में जानना चाहते हैं, वो हमारी पुरानी वीडियोस देखो, वहां एलसीएम और जीसीडी भी वीडियो बन चुकी है। उसके थ्रू आप एलसीएम को फिर से डीपली समझ सकते हो। यहाँ वैसे भी मैंने एक्सप्लेन किया है, पर फिर भी आपको डीपली जानना है तो आप पुरानी वीडियोस देखिए जहाँ एलसीएम और जीसीडी के बारे में दिया हुआ है। तो हमने एलसीएम की हेल्प ली, क्यों ली, क्योंकि ऑल डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट और हमको डिफरेंट डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, हमको सभी सेम डिनोमिनेटर चाहिए। तो कौन सा डिनोमिनेटर लेंगे, इसलिए हमने एलसीएम की हेल्प ली। एलसीएम का आंसर आया 24, इसलिए सभी डिनोमिनेटर में हमको लेना है 24। तो ये कैसे लिखेंगे, ये भी आपको करने के लिए सभी फ्रैक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ ये थोड़ा हम क्लीन कर देंगे क्योंकि हमको स्पेस चाहिए, तो हम ये ऊपर वाले आंसर को क्लीन कर देंगे क्योंकि हमको अभी स्पेस की जरूरत है टू फाइंड आउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एलसीएम आ गया 24, मीन्स हम डिनोमिनेटर को लेंगे 24। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उनको लिखो पहले 5/4 और हमें डिनोमिनेटर चाहिए 24। क्यों, क्योंकि एलसीएम हमारा 24 आया। हमें एलसीएम इसलिए निकाला क्योंकि ऑल डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट और हमको डिनोमिनेटर डिफरेंट नहीं चाहिए, हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए, इसलिए हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम 24 आया तो डिनोमिनेटर की प्लेस में हम 24 लेंगे। अब यहाँ ओरिजिनल है 4 और न्यू बन गया 24। तो 4 को 24 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
तो 4 का टेबल बोलो जब तक 24 नहीं आता है, क्या आएगा 4 6 24। ओके, तो 4 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो सेम प्रोसेस हम न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पढ़ चुके। जो प्रोसेस हम एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर के साथ करते वही डिनोमिनेटर के साथ करते, या जो मेथड हम डिनोमिनेटर के साथ करते वही हम न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे। तो यहाँ हमने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई बाय 6 किया, इसलिए वो सेम मल्टीप्लाई बाय 6 न्यूमरेटर के साथ भी करना है। तो यहाँ आएगा 30, मीन्स अभी हमारा न्यू फ्रैक्शन बन गया 30/24, यानी 5/24 ट्रांसफर होके बन गया 30/24। अब सेकेंड फ्रैक्शन है 7/8, अब उसे लेंगे 7/8, और हमारा न्यू फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमको रखना है 24, क्योंकि हमारा एलसीएम 24 आया, तो हमको डिनोमिनेटर चाहिए 24। अब फिर से 8 का टेबल बोलेंगे जब तक 24 नहीं आता, क्या आएगा 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। तो सेम प्रोसेस हम न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे, मीन्स 7 × 3 करेंगे, तो यहां होगा 7 × 3 21, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा 5/4 था, वो बन गया है 30/24। सेम वैसे ही जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है 7/8, ये बन गया है 21/24। अब थर्ड फ्रैक्शन 13/24, और हमको न्यू फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर चाहिए 24। अब यहाँ दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, तो यहाँ कुछ करना नहीं है, मीन्स 24 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर आता है 24। तो सेम हम यहाँ भी करेंगे 13 × 1, तो आंसर होगा 13। तो यहाँ तो हमारा फ्रैक्शन चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर दोनों की सेम है। अब लास्ट फ्रैक्शन है 17/12, और हमको न्यू फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर चाहिए 24, और 12 का टेबल बोलेंगे 12 2 24, 12 2 24। तो सेम हमको यहां भी करना है। तो 17 2 आप 17 का टेबल नहीं जानते हो तो आप मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हो। तो क्या आएगा 17 2 34। ओके, यानी जो हमारा फ्रैक्शन है 17/12 वो कन्वर्ट हो गया है 34/24। ओके, तो अब हमने ये न्यू फ्रैक्शंस फाइंड आउट किए। ओरिजिनल फ्रैक्शन ए थे, अब वो डिनोमिनेटर डिफरेंट होने के कारण हमने उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ट्रांसफर किया और हमको ये न्यू फ्रैक्शन मिल गए। तो अब हम लिखेंगे, अब हम बनाएंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप लिखिए असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा क्या है, यहाँ सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम फिर अब उनके न्यूमरेटर चेक करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो सबसे छोटा कौन सा है 13/24। तो सबसे पहले आएगा 13/24। नंबर 2 में 13 से थोड़ा बड़ा है 21, तो नंबर 2 पे आएगा 21/24। 21 ठीक से नहीं लिख रहा, हाँ 21/24। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। थर्ड नंबर पे आएगा 30/24, 30/24, और लास्ट में आएगा 34/24। हमने क्या किया, सभी डिनोमिनेटर को सेम किया। सभी डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद उनके न्यूमरेटर को चेक किया। जो सबसे छोटा न्यूमरेटर है वो सबसे छोटा रहेगा। ऐसे ही हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। अब वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है सेम। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर का रिवर्स, जो हमने एग्जाम्पल 1 में किया था। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए जो हमने असेंडिंग में लिखा था उसके रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। मीन्स सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, ऐसे करके लास्ट तक आना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा 34/24, देन 30/24,
उसके बाद आएगा 21/24 और लास्ट में आएगा 13/24। तो ये हो गए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज हमने देखा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे फ्रैक्शंस के कि जहां डिनोमिनेटर सेम है वहां तो इजीली हम कर सकते हैं बाय चेकिंग द न्यूमरेटर, पर जहां डिनोमिनेटर डिफरेंट है वहां हमको एलसीएम की हेल्प से हमने डिनोमिनेटर को सेम किया। क्या किया, जो आंसर आया उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर जो भी हमको न्यू फ्रैक्शंस मिले उनको हमने अरेंज किया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हमको इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट थे। ओके, तो आज हमने देखा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ना है, क्या आप जानना चाहते हो, कौन से टॉपिक पर डिस्कस करना है, वो आप हमको कमेंट करके बताइए ताकि हम उसी टॉपिक को लेके आएंगे। ओके गाइज, बाय।